मध्य पूर्व में जंग के बादल घिरते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव, और इसी बीच भारत ने चला है ऐसा कूटनीतिक दांव जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल करने लगे हैं लोग, आखिर क्यों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार खाड़ी देशों के दौरे पर हैं, और क्या है इस शांत लेकिन सटीक मिशन के पीछे की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों बेहद अहम कूटनीतिक मिशन पर हैं। शनिवार को उन्होंने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि ऐसे समय में हुई जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस बैठक का फोकस साफ था: क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा चुनौतियां और बदलते भू राजनीतिक हालात। ईरान इजराइल संघर्ष के बाद जो तनाव पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट में, उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, खासकर तेल और ऊर्जा पर निर्भर देशों पर पड़ रहा है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यही वजह है कि भारत ने समय रहते अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। डोभाल की ये यूएई यात्रा दरअसल एक बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले सऊदी अरब से हुई थी। सऊदी में भी डोभाल ने ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन बैठकों में सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर ही बात नहीं हुई, बल्कि क्षेत्रीय हालात, सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों पर भी गहराई से चर्चा की गई। यानी भारत हर एंगल से स्थिति को समझने और अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल है, इस मिशन का असली मकसद क्या है? दरअसल खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत को बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। साथ ही लाखों भारतीय नागरिक भी इन देशों में काम करते हैं। ऐसे में अगर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए भारत ने एक संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया है। ना तो किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन और ना ही दूरी, बल्कि सभी देशों के साथ संवाद बनाए रखते हुए शांति और स्थिरता की अपील। डोभाल की लगातार हो रही ये हाई लेवल मीटिंग्स इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उसके पास पहले से तैयार एक मजबूत कूटनीतिक नेटवर्क है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए क्षेत्रीय तनाव कम करने की भी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से डोभाल सक्रिय हैं, उससे संकेत जरूर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की एक सोची समझी रणनीति है। एक ऐसा मिशन जो दिखता भले ही शांत है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अब देखना होगा कि क्या भारत की ये कूटनीतिक पहल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभा पाती है, या फिर हालात और जटिल हो जाते हैं। फिलहाल इतना तय है, भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा है, बल्कि एक्टिव होकर अपने हितों को सुरक्षित करने में जुट चुका है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस यात्रा के दौरान अगर कुछ और बड़ी अपडेट निकल कर आएगी, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.